मुसन्निफ अली हमजा। उन्वान तालीमी इस्लाहात। क़िस्त अव्वल। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर माज़ूर अफ़राद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और आम बच्चों के लिए मेयारी तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो तालीम सरकारी या निजी स्कूलों में दी जा रही है वो ज़्यादातर रटा पर मबनी है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज की नहीं बल्कि स्कूल की तालीम की बात कर रहा हूँ, ख्वाह वो प्राइमरी हो, मिडिल, मैट्रिक या देखते हुए तालीम। मेरे ख्याल में मौजूदा तालीमी निज़ाम में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। सबसे पहले आम बच्चों यानी ऐसे बच्चों के लिए जो किसी मजबूरी का शिकार नहीं है, असातिज़ा की बेहतर तरबियत की जाए। इन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ किताब पढ़ाना या निसाब मुकम्मल करवाना नहीं बल्कि बच्चों के अंदर बुनियादी सलाहियतें पैदा करना भी है। खुसूसन प्राइमरी सतह पर इस बात पर मुकम्मल तवज्जो दी जाए कि हर बच्चे के अंदर 3 ज़ुबानों उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी की बुनियादी महारत पैदा हो। उसके साथ साथ रियाज़ी के बुनियादी तसव्वुरात जैसे जुमा, तफ़रीक़, ज़र्ब और तक़सीम अच्छी तरह सिखाए जाएं। ये 4 बुनियादी शोबे यानी 3 ज़बानें और बुनियादी रियाज़ी इब्तिदाई 5 सालों का असल हदफ होने चाहिए। 5वीं जमात तक हर बच्चे को उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी पढ़ना और लिखना आ जाना चाहिए। अगरचे इब्तिदा में उसकी मुकम्मल समझ पैदा ना भी हो, लेकिन कम अज़ कम वो 90 से 95% मतन दुरुस्त तरीक़े से पढ़ सके और लिख भी सके। जो बच्चा ये बुनियादी अहदाफ हासिल कर ले वही छुट्टी जमात में दाखिल होने का अहल हो, जबकि जिस बच्चे को मज़ीद वक्त दरकार हो उसे पहले इन्हीं बुनियादी महारतों में मजबूत किया जाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ और अमली मशक़ें तैयार की जाएं। उनकी नौयत का फ़ैसला स्कूल खुद करे या फिर इस सिलसिले में एक मुश्तरका रहनुमाई फराहम की जाए। मेरी राय में अगर एक क्लास में उसी बच्चे हों तो रोज़ाना सिर्फ 10 बच्चों को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाया जाए। इन्हें नज़रियाती सबक भी दिया जाए और उसी वक्त अमली मशक़ भी करवाई जाए, जबकि उस्ताद खुद उनकी निगरानी करे। अगले दिन दूसरे 10 बच्चों को उसी अंदाज से पढ़ाया जाए। इस तरह एक हफ्ते में पूरी क्लास पर मुकम्मल तवज्जो दी जा सकती है और हर बच्चा मुनासिब रहनुमाई हासिल कर सकता है। इस तरीक़ा कार का मकसद ये होना चाहिए कि 5वीं जमात तक हर बच्चा तीनों ज़बानें पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाए और रियाज़ी के बुनियादी तसव्वुरात भी अच्छी तरह समझ ले। इसके बाद छुट्टी से 8वीं जमात तक बच्चों की तवज्जो सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद ना रखी जाए बल्कि इन्हें अमली ज़िंदगी के लिए भी तैयार किया जाए। इन 3 सालों में हर बच्चे को कम अज़ कम एक हुनर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हुनर सिखाए जाएं ताकि वो मुस्तक़बिल में अपने पाँव पर खड़ा हो सके। इस मरहले पर सिर्फ एक सरकारी निसाबी किताब पर इन्हिसार ना किया जाए। स्कूल और असातिज़ा को ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने तलबा की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किताबें, अमली सरगर्मियाँ और दीगर तालीमी वसाइल इस्तेमाल करें। असल मकसद बच्चों को सिखाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ निसाब ख़त्म करना। उसी तरह बच्चों पर गैर ज़रूरी किताबों का बोझ भी कम किया जाए। अगर किसी बच्चे के वालिदैन किताबें ख़रीदने की इस्तिताअत रखते हों तो वो ज़रूर ख़रीदें, लेकिन अगर किसी के लिए ये मुमकिन ना हो तो स्कूल इसका इंतज़ाम करे। आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप तालीम के लिए मुअस्सर तरीक़े से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन डिवाइसेस में PDF किताबें आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। हमारा असल मकसद बच्चों को उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी पढ़ना सिखाना और रियाज़ी के बुनियादी तसव्वुरात समझाना होना चाहिए, ना कि उन पर गैर ज़रूरी किताबें या गाइड्स खरीदने का बोझ डालना। उसी उसूल को आगे भी जारी रखा जाए। छुट्टी से 8वीं जमात में पढ़ाए जाने वाले तसव्वुरात किसी एक मखसूस निसाबी किताब तक महदूद ना हों, बल्कि मुख्तलिफ मेयारी तालीमी ज़राए, अमली सरगर्मियों और जदीद तदरीसी तरीक़ों के ज़रिए बच्चों तक पहुँचाए जाएं, ताकि उनकी हकीकी समझ, सलाहियत और अमली महारत में इजाफ़ा हो। छुट्टी से 8वीं जमात तक तालीम का तरीक़ा सिर्फ एक निसाबी किताब तक महदूद नहीं होना चाहिए। हर मज़मून और हर अहम तसव्वुर, कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों को एक या एक से ज़्यादा मेयारी किताबें पढ़ाई जाएं।
उस्ताद का किरदार सिर्फ लेक्चर देना ना हो, बल्कि वो बच्चों को समझाए, रहनुमाई करे और इन्हें खुद मुताला करने का मौका भी दे। उसी मकसद के लिए स्कूलों में लाइब्रेरी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और आहिस्ता आहिस्ता एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन सकें। अगर एक बच्चा 3 साल के दौरान कम अज़ कम एक हुनर सीखे और हर अहम मौजू पर 2 या इससे ज़्यादा किताबें पढ़े, तो वो मजमूई तौर पर तकरीबन 36 से 40 किताबों का मुताला कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि न सिर्फ उसके तसव्वुरात मजबूत होंगे, बल्कि इसके अंदर तहक़ीक़ करने, मुख्तलिफ किताबों से सीखने, ज़बान को समझने और अपनी रीडिंग व राइटिंग की सलाहियत बेहतर बनाने की भी आदत पैदा होगी। चूँकि बच्चा छुट्टी से 8वीं जमात के दौरान कम अज़ कम एक अमली हुनर भी सीख चुका होगा, इसलिए 9वीं और 10वीं जमात में उसी हुनर को मज़ीद तरक्की देने का मौका फराहम किया जाए। हर स्कूल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक वर्कशॉप या ट्रेनिंग सेंटर कायम करे, जहां बच्चे अपनी सीखी हुई महारत पर अमली काम कर सकें। अगर मुमकिन हो तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने या अपनी तालीम जारी रखने के लिए इस हुनर से आमदनी भी हासिल कर सकें। मैं उस वक्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक अलग मौजू है। मेरी राय में 8वीं जमात तक यही बुनियादी निज़ाम मजबूत कर देना चाहिए। अगर कोई बच्चा मज़ीद रस्मी तालीम जारी ना रखना चाहे, तब भी इसके पास ऐसा हुनर मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर वो बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सके। तालीम के दौरान बच्चों पर गैर ज़रूरी किताबों और इम्तिहानात का बोझ कम से कम रखा जाए। इन पर बिलावजह दबाव डालने के बजाय इन्हें खुद सीखने, सवाल करने, तहक़ीक़ करने और अपनी सलाहियतों को निखारने की तरग़ीब दी जाए। हमारा मकसद बच्चों को दूसरों पर इन्हिसार करने वाला नहीं, बल्कि खुद सीखने वाला, खुद सोचने वाला और खुद फैसला करने वाला फ़र्द बनाना होना चाहिए। असातिज़ा कमज़ोर तलबा पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, जबकि ज़हीन और तेज़ बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें कि वो अपने कमज़ोर साथियों की रहनुमाई करें। इससे न सिर्फ कमज़ोर बच्चों की कारकर्दगी बेहतर होगी, बल्कि ताउन, ज़िम्मेदारी और इज्तिमाई सीखने का माहौल भी पैदा होगा। असातिज़ा की ज़िम्मेदारी सिर्फ मुक़र्ररा औक़ात में निसाब मुकम्मल करना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें इस बात की भी तरग़ीब दी जाए कि वो अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी से बढ़कर बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए इज़ाफ़ी वक्त और मेहनत सिर्फ करें, ताकि कम से कम अख़राजात में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेयारी तालीम और अमली हुनर फराहम किया जा सके। फ़ीस के निज़ाम में भी इंसाफ और लचक होनी चाहिए। हर स्कूल, ख्वाह सरकारी हो या निजी, वालिदैन से पहले ये मालूम करे कि वो अपने बच्चे की तालीम के लिए कितनी फ़ीस अदा करने की इस्तिताअत रखते हैं। जो वालिदैन जितनी फ़ीस अदा कर सकते हों, उनसे इतनी ही फ़ीस वसूल की जाए। मकसद ये नहीं कि हर बच्चे की मुकम्मल फ़ीस मुआफ़ कर दी जाए, बल्कि हर ख़ानदान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तालीम में हिस्सा डाले। हुकूमत के पास हर ख़ानदान की मुआशी सूरत-ए-हाल का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि कौन से बच्चे माली इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। वज़ाइफ़, स्कॉलरशिप्स सिर्फ इन्हीं बच्चों को दिए जाएं जिनके वालिदैन वाकई तालीम के इख़राजात बर्दाश्त करने से क़ासिर हों। अगर कोई तालिब इल्म ज़हीन हो लेकिन इसके वालिदैन माली तौर पर मुस्तहकम हों, तो उसे स्कॉलरशिप ना दी जाए। अगर कोई वालिदैन सिर्फ मामूली रकम, मसलन 10 रुपये भी अदा करने की इस्तिताअत रखते हों, तो उनसे वही रकम वसूल की जाए। इसका मकसद ये है कि वालिदैन की तालीमी ज़िम्मेदारी और दिलचस्पी बरकरार रहे और वो अपने बच्चों की तालीम को अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझें। स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। स्कूल में रोज़ाना इतना मुअस्सर और मेयारी काम करवाया जाए कि बच्चा अपनी तालीमी ज़रूरियात वहीं पूरी कर ले। अगर कोई बच्चा अपनी दिलचस्पी से घर पर मज़ीद मुताला करना चाहे तो उसे ज़रूर तरग़ीब दी जाए, लेकिन उसे ट्यूशन सेंटर जाने पर मजबूर ना होना पड़े। इससे वालिदैन पर इज़ाफ़ी माली बोझ भी कम होगा। उसी तरह यूनिफ़ॉर्म को भी लाज़मी शर्त ना बनाया जाए। अगर वालिदैन यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने की इस्तिताअत रखते हों तो बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहनें, लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सके तो सिर्फ इस बुनियाद पर बच्चे को तालीम से महरूम ना किया जाए। बुनियादी शर्त सिर्फ ये हो कि बच्चा साफ़ सुथरे और मुनासिब लिबास में स्कूल आए।
अगर हुकूमत या स्कूल यूनिफॉर्म फराहम कर सकते हों तो ज़रूर करें, वरना यूनिफॉर्म की पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। गैर निसाबी सरगर्मियों को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बच्चों या वालिदैन से अलग फ़ीस वसूल न की जाए। असातिज़ा को मुनासिब मुआवजा दिया जाए और इन्हें इस बात की तरगीब दी जाए कि वो बच्चों की तालीमी, अखलाकी और अमली तरबियत के लिए मुकर्ररा वक्त के अलावा भी अपनी सलाहियतों के मुताबिक ताउन करें। रही बात माजूर बच्चों, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, तो इस हवाले से मेरी चंद गुजारिशात हैं। माजूर बच्चों को उमूमी तौर पर 4 बुनियादी अक़साम में तक़सीम किया जा सकता है। पहली क़स्म जिस्मानी माजूरी, फिज़िकल डिसेबिलिटी रखने वाले बच्चों की है, मसलन जिनका एक बाजू या एक टांग मुतासिर हो। दूसरी क़स्म नाबीना, ब्लाइंड बच्चों की है। तीसरी क़स्म बहरे या समाअत व गोयाई से महरूम, डेफ बच्चों की है, जबकि चौथी क़स्म ज़हनी माजूरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रखने वाले बच्चों की है। पाकिस्तान, खुसूसन पंजाब में, स्पेशल एजुकेशन का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है। मेरी राय में नाबीना और बहरे बच्चों के लिए खुसूसी तालीमी इदारों की ज़रूरत अपनी जगह मौजूद है, ताहम इन इदारों में भी मईर तालीम बेहतर बनाया जा सकता है। असातिज़ा की कारकर्दगी पर मुअस्सर निगरानी की जाए और उनकी तवज्जो सिर्फ रस्मी तालीम तक महदूद ना रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ने, लिखने और अमली महारतें सिखाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। अलबत्ता जिस्मानी माजूरी रखने वाले वो बच्चे जो अपनी मदद आपके तहत स्कूल आ सकते हैं, इन्हें अलग स्पेशल एजुकेशन इदारों में भेजने के बजाय आम सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाए, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर तालीम हासिल करें और मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बन सकें। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर ये जिम्मेदारी आयद की जाए कि वो हर साल कम अज़ कम 5 से 10 ऐसे जिस्मानी माजूर बच्चों को दाखिला दें जो खुद स्कूल आने की सलाहियत रखते हों। अगर निजी स्कूल उनके तालीमी इखराजात खुद बर्दाश्त कर सके तो बेहतर है, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो हुकूमत उनकी फ़ीस अदा करे, ताकि इन बच्चों को मियारी तालीम से महरूम ना होना पड़े। जहाँ तक इन बच्चों का ताल्लुक़ है जो शदीद जिस्मानी माजूरी की वजह से स्कूल आने से कासिर हों, इन्हें भी स्पेशल एजुकेशन इदारों में भेजने के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर पर तालीम फराहम की जाए। ऑनलाइन तालीम, डिजिटल ज़राए और घरेलू तदरीस को फ़रोग़ दिया जाए। उसके साथ साथ वालिदैन को बाकायदा तरबियत दी जाए ताकि वो अपने बच्चों की तालीमी मुआवनत कर सकें। एक और मुअस्सर तजवीज़ ये हो सकती है कि जिस इलाक़े में ऐसा बच्चा रहता हो, वहाँ के सरकारी या निजी स्कूल के किसी उस्ताद को ये ज़िम्मेदारी दी जाए कि वो रोज़ाना या हफ़्ते में मुकर्ररा औक़ात के लिए बच्चे के घर जाकर उसे 2 से 3 घंटे तालीम दे। इस तरह वो बच्चा भी अपनी तालीम जारी रख सकेगा, चाहे वो स्कूल आने के काबिल ना हो। माजूर बच्चों को गैर ज़रूरी मुराद देने के बजाय उनकी तालीम, तरबियत और खुद मुख्तारी पर तवज्जो दी जाए। असल मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें और मुआशरे के मुफीद शहरी बने, ना कि सिर्फ माली इमदाद पर इन्हिसार करें। शदीद मजूरी रखने वाले बच्चों, जिनके सेहत याब होने के इम्कानात ना होने के बराबर हों, इन्हें बचपन ही में एक मुस्तकिल शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाए। इस कार्ड की बुनियाद पर इन्हें वो तमाम सहूलियात और हुकूक मिल सकें जो कानून के मुताबिक माजूर अफराद के लिए मुकर्रर हैं। बाद में 18 साल की उम्र के बाद दोबारा मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने या अलग खुसूसी कार्ड बनवाने की ज़रूरत ना रहे। नाबीना और बहरे बच्चों को भी जब वो मुतालिका तालीमी इदारों में दाखिल हों तो उसी वक्त ये शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाए और बाद में कौमी शनाख्ती कार्ड के अजरा के वक्त उसी रिकॉर्ड को बुनियाद बनाया जाए। इस तरह उनकी तमाम सरकारी सहूलियात, रियायतें और खिदमात एक ही निज़ाम के तहत फराहम की जा सकेंगी। उसी मकसद के लिए हुकूमत के पास माजूर बच्चों का मुकम्मल और दुरुस्त डेटा मौजूद होना चाहिए, ताकि ये मालूम हो सके कि किस इलाके में कितने जिस्मानी माजूर, नाबीना, बहरे या ज़हनी माजूरी रखने वाले बच्चे मौजूद हैं और उनकी ज़रूरियात क्या हैं। जहाँ तक ज़हनी माजूरी रखने वाले बच्चों का ताल्लुक़ है, मेरी राय में उनके लिए अलग स्कूल कायम करने के बजाय उन मराकज़ या अस्पतालों में, जहाँ उनका इलाज और बहाली जारी हो, तालीमी सहूलत भी फराहम की जाए।
اس سے حکومتی اخراجات بھی کم ہوں گے اور بچوں کو ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق تعلیم اور تربیت ایک ہی جگہ میسر آ سکے گی۔ میٹرک کے بعد جو معذور طلبہ کالج، یونیورسٹی یا دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، انہیں داخلے کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں۔ تاہم میں مکمل مفت تعلیم کے حق میں نہیں ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر طالب علم یا اس کے والدین جتنی فیس ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان سے اتنی ہی فیس لی جائے۔ اگر کوئی طالب علم صرف 10 روپے بھی ادا کر سکتا ہو تو وہ 10 روپے ضرور ادا کرے۔ اس سے احساس ذمہ داری بھی برقرار رہے گا اور تعلیمی نظام زیادہ متوازن انداز میں چل سکے گا۔ میرے نزدیک ان اصلاحات پر عمل کرنے سے نہ صرف معذور بچوں کے لیے تعلیم زیادہ مؤثر اور باوقار بنے گی، بلکہ تعلیمی معیار میں بھی نمایاں بہتری آئے گی، حکومتی وسائل کا بہتر استعمال ہوگا، والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا اور زیادہ سے زیادہ بچے باعزت اور خود مختار زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔